हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्जाम्स। आज हम लोग देखेंगे अनदर ऐसे। इससे पहले आदित्य अग्रवाल सर यूपीएससी रैंक 9 का कॉपी आपको मैंने दिखाया था। आज मैं आपको यूपीएससी में ही रैंक 1 जो लाई थी शक्ति दुबे मैम, उनकी कॉपी ऐसे की जो है वो देखूंगी। साथ में एनालाइज करेंगे हम लोग और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। एंड जब आप ऐसे को देखोगे तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बहुत हाई फाई वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए होंगे जो आम लोगों के ज़िंदगी में यूज़ नहीं होता। उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है, बहुत फ्लो में ऐसे को लिखा है। एंड जब कोई ऐसे फ्लो में लिखा जाता है तो वो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, किस डायमेंशन में इन्होंने ब्रेक किया है। तो चलिए एनालाइज करते हैं। टॉपिक जो इन्होंने चूज़ किया था वो था द अल्टीमेट मेजर ऑफ मैन इज़ नॉट वेयर ही स्टैंड इन मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस बट वेयर ही स्टैंड एट टाइम ऑफ चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति का अंतिम मापदंड यह नहीं है कि वह आराम और सुविधा के क्षणों में कहाँ खड़ा है, बल्कि यह है कि वह चुनौती और विवाद के समय कहाँ खड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इन्होंने यहाँ पे टॉपिक को लिख दिया है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग वापस से पढ़ सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो मैं ये बता दूंगी कि आदमी का जो रियल कैरेक्टर होता है वो तब नहीं पता चलता जब वो कंफर्ट या कन्वीनियंस में रहता है। वो जब चैलेंजेस को फेस करता है लाइफ में, कंट्रोवर्सी को फेस करता है, तब उसका रियल ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तभी वो जाकर के लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है। दिस इज़ वॉट दिस एसे वॉन्ट्स टू कन्वे। अब इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या लिख सकते थे और किस तरीके से मैम ने क्वेश्चन रेज किए हैं। इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिकल एनेक्डोट दिया है, सिद्धार्थ गौतम का दिया है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इस टाइम पे एक सेज आए थे। उन्होंने कहा था एस्ट्रोलॉजर कि ये या तो बड़ा होके एक बहुत बड़ा किंग बनेगा या तो एक मॉन्क बनेगा। ठीक है, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैम ने लिखा है, आप बोलो तो मैं रीड भी कर देती हूँ। सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. During his birth, many sages were invited to bless the child, while many of them blessed with the great luxury and blessed him with great luxurious life, and one of the astrologer predicted that either he will be a great king or a monk. ठीक है, this prediction disheartened his father, who never wanted Siddharth to be a monk. That day he decided that he will provide all the comfort and convenience, wealth to his son, and Siddhartha was never allowed to leave the palace. ये जो प्रिडिक्शन था जिसकी वजह से उनके पापा को बहुत दुख हुआ कि ये या तो किंग बनेगा बहुत बड़ा या तो उसे मॉन्क बन जाएगा, और वो बहुत डिसहार्टन हो गए और उन्होंने सारा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस जो है गौतम बुद्ध को उनके घर पे ही प्रोवाइड किया, पैलेस में ही, और ही वॉज नॉट अलाउड टू लीव द पैलेस। एक रात को गौतम बुद्ध डिसाइड करते हैं कि उनको पैलेस से बाहर जाना है, to go beyond the walls of palace, so he went out on his horse Kantak. While he was out, he saw a sick man, a saint and a dead body. वो तीन चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एक बीमार व्यक्ति को, एक संत को और एक डेड बॉडी को। और उनको पता चलता है कि लाइफ की, लोगों की जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग्स है। ठीक है, और फिर वो सच की खोज में निकल जाते हैं, इन सर्च ऑफ ट्रुथ। लेटर आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा, फिर उन निर्वाणा की जो प्राप्ति करते हैं उसके बाद उन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को प्रीच किया, लाइक धर्मा, लॉ ऑफ नेचर, पीस। दस व्हाट, अब यहाँ पे इन्होंने इसको कंक्लूड किया है। जो एनेक्डोट इन्होंने हिस्टोरिकल यूज़ किया था गौतम बुद्ध का, इन्होंने बताया कि इससे हम ये समझते हैं कि व्हाट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस कुड नॉट टीच हिम, दैट चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्शियल वे ऑफ लाइफ डिड। है ना, जो चीज़ गौतम बुद्ध को कभी भी उनका जो कंफर्ट वाला लाइफ था वो नहीं सिखा सकता था, वो कौन सिखा दिया? वो चैलेंजेस सिखा दिए, वो कंट्रोवर्शियल लाइफ सिखा दिया। ठीक है, और दिस इंडिकेट्स दैट अ ट्रू नेचर ऑफ मैन कैन बी सीन वर इन डिस्ट्रेस एंड सिचुएशन दैन द सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। किसी भी इंसान का रियल नेचर जो है, रियल कैरेक्टर जो है, वो कब दिखता है? जब वो चैलेंजेस को फेस करता है, जब वो डिस्कम्फर्ट को फेस करता है। कंफर्ट में तो सब लोग अच्छा ही प्रिटेंड करेंगे, अच्छा ही करेंगे, है ना, सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, पर चैलेंजेस फेस करेगा तो पता चलता है। इन रियल लाइफ ऑल्सो आप देखते होंगे कि आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपके अच्छे समय में आपके साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रेसफुल टाइम आता है आपके लाइफ में तो आपके अच्छे दोस्त ही सिर्फ आपके साथ रह जाते हैं, और जो फेक दोस्त होते हैं, जो आपके रियल नहीं होते फ्रेंड,
वो आपका साथ छोड़ देते हैं. दिस इज वॉट कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन टीच यू. आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि अब इस ऐसे में वो क्या करने वाली हैं. यहाँ पे आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप जब कॉपी चेक करोगे, इवेलुएट करोगे, अगर आपको एक पैराग्राफ में ही पता चल जाए कि आगे ऐसे में क्या लिखने वाली है तो आप यहाँ से ही जज कर लोगे, और वही होता भी है. यहाँ पे देखो, इन दिस ऐसे वी विल लुक एट द वेरियस डिमेंशंस ऑफ व्हेन एंड हाउ हैव circumstances changed and shaped the human character. How has that impacted humanity and contributed towards the revolutionary changes. ठीक है, तो यहाँ से पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि आगे ऐसे में किस डायमेंशन में, किस फ्लो में, किस वे में लिखने वाले हैं. और फिर उन्होंने बोला, अब स्टार्ट कर रही है वो ऐसे को. इट इज सेड दैट अ शिप सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज मीन टू फॉर. मतलब एक शिप जो होता है वो हार्बर में रुका होता है सेफली. अगर वो समंदर में जाएगा तो वो सेफ़ नहीं है, बट वो हार्बर पे है, किनारे पे है, तो वो सेफ़ है. ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा किनारे पे ही लगा रहेगा क्योंकि वो वहाँ पे सेफ़ है. उसको समंदर में तो जाना ही है ना. अगर नहीं जाएगा तो फिर उसका काम क्या है, उसका मतलब क्या है आने का, बनाने का. तो शिप सेफ तो है हार्बर पे, लेकिन वो उस जगह के लिए बना नहीं है. आगे देखते हैं कि कैसे उन्होंने इसको लिखा है. सिमिलर इन द केस ऑफ ह्यूमन वी अज्यूम कंफर्ट एंड स्मूथ जर्नी आर द बेस्ट, बट दीज आर द कंट्रोवर्शियल फेज ऑफ फेलियर एंड चैलेंजेस दैट शेप द कैरेक्टर ऑफ मैन. इंसान का भी लाइफ सिमिलर है, लाइक अ शिप. हम सोचते हैं कि हमारा लाइफ स्मूथ हो, कंफर्ट वाला हो, वही बेस्ट होता है. लेकिन जब हम रियल लाइफ में फेलियर फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमारा जो है वो रियल कैरेक्टर शेप होता है. और इन्होंने एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे लिया है. इन्होंने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया कि इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स बट इवन ही हैज़ सीन द वर्स्ट चैलेंजेस. ठीक है, अब ऐसे ही वो एग्जाम्पल दे करके बताएंगी कि कैसे कैसे लोगों ने चैलेंजेज की सिचुएशन को फेस करके लाइफ में ग्रेट सक्सेस अचीव किया है. Recently, in an interview, after winning the T20 World Cup, he mentioned of those challenging phases shaped his character, not only just as a cricketer but also as a man, because those are the real times of introspection and hard work. One who overcomes that tackles most of the problems on their own. जो लोग ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं, वही लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को टैकल कर पाते हैं, है ना, जो ओवरकम कर पाते हैं उन चीज़ों से, उन चैलेंजेस फेजों से. एवरी एंड एनी वन कैन अपहोल्ड द मॉरल प्रिंसिपल्स when the situation around inconvenience, but to still stand by those principles during the time of challenges is an exhibition of strength of character. देखो, अच्छा सिचुएशन रहेगा, हर कोई अच्छा बन के रह सकता है, लेकिन जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो ही उनके रियल कैरेक्टर, रियल स्ट्रेंथ जो है वो पता चलता है. अब उन्होंने अनदर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिया राजा राम मोहन रॉय का. देखो, आप सोचोगे कि उस टाइम पे आपके दिमाग में आएगा कैसे ये सारे एग्जाम्पल्स. सिंपल सी बात है, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे आपको बना के रख लेना है कि हाँ, ये लोग, ये पर्सनालिटी है जो मुझे जब भी ऐसे लिखना है तो इन सबको रिकॉल करना है कि इस सिचुएशन में, इस ऐसे में किनका इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, कुछ नेशनल लेवल पे, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल. और फिर फील्ड वाइज भी आप कर सकते हो, डिफेंस में, है ना, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, इन सब में किस किस ने अच्छा प्रदर्शन किया है. आप वुमेन का अलग से बना सकते हो, मेन का अलग से बना सकते हो, और सब बना के रख लो यार थीम वाइज. फिर आपको एग्जाम्पल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप हर टॉपिक के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, चाहे टॉपिक कुछ भी आए. इन सब में से कोई ना कोई पर्सनालिटी, कोई ना कोई चीज़ें आपको मैच कर जाएगी कि उनमें दिखेगा, है ना. स्ट्रेंथ, करेज, इन सब का एग्जाम्पल पहले से ही आपको बना के रख लेना है. फिर उन्होंने राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल लिया. Raja Ram Mohan Roy lived in a patriarchal society when he raised voice against oppression of women through practice like sati
and advocated for the widow remarriage, he had to face backlashes from the upper caste in the society. Dharma Sabha was formed by upper caste members who even approached the court, but Roy remained adamant on his principle, ultimately leading to the ban of sati in 1828. This exhibition, वैसे सती 1829 में बैन हुआ था, नॉट इन 1828, बट फिर ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे में उतना ध्यान दिया नहीं जाता है. दिस एग्जिबिशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर is the ultimate measure of of man kind of a man he was. This is why he is known as the father of Renaissance in India. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा ढंग से, ही वॉट का यूज़ कैसे किया इन्होंने. लेट्स सी आगे उन्होंने कैसे लिखा है. It was easy for him to choose a life of comfort and convenience and to go along with the nature of Indian society. But no, he stood for what he was right and not what was normal. वो चाहते तो कंफर्ट वाली लाइफ भी राजा राम मोहन रॉय जी सकते थे, कन्वीनियंस वाली लाइफ जी सकते थे, सोसाइटी जिस जिसको मान रही है उसमें बिलीव कर लेते, बट नहीं, उन्होंने चूज़ किया सच बोलना, सच का साथ देना. इन दिस रिगार्ड देर इज़ वेरी फेमस कोट बाई अ सोक्रेटिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट यहाँ पे इन्होंने डाला है. हु स्टेट्स एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. ऐसा सोक्रेटिस ने बोला था कि जो एक अनएग्जामिन्ड लाइफ होता है वो वर्थ नहीं है जीने के, है ना. अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हो, एग्जामिन नहीं करते हो अपने लाइफ को, तो वो वर्थ नहीं है. एज अ ह्यूमन मैन मस्ट रिफाइन हिज कैरेक्टर एंड मस्ट हैव करेज to step out of his comfort zone and gear up for the challenges. This is the ultimate measure of man. ठीक है, ऐसा सोक्रेटिस का भी कहना था. Similarly, post World War, victory of war assembled to ensure the world peace, which led to establishment of the multilateral institutions. अब यहाँ पे अब वो पहले दो इंडिविजुअल एग्जाम्पल आपने देखा. पहले उन्होंने विराट कोहली का एग्जाम्पल से सब टच किया था, दूसरा किया था उन्होंने राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल से, है ना. अब आ चुके हैं ये जैसे पोस्ट वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दिया इन्होंने. आगे आप देखोगे कि कोविड पैंडमिक का एग्जाम्पल यूज़ करेंगी. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. इन्होंने बोला कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो है यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होता है, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस etc. इट वाज सपोज्ड टू इंश्योर वर्ल्ड पीस एंड हेल्प आउट द पुअर एंड डेवलपिंग स्टेट्स. During COVID-19, when the pandemic struck the world, there was chaos all around. Poor and developing nations were facing the worst crisis because of multiplicity of burden. During such crucial time, victor of world was so-called developed nation went on practice वैक्सीन नेशनलिज्म. जब टाइम था, जब डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, तो वो यूएन जैसी जो संस्थाएं बनाई गई थी उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया, और ऊपर से जो डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन है उन्होंने क्या बोल दिया कि वैक्सीन नेशनलिज्म. अगर हमारे देश ने बनाया है सबसे पहले वैक्सीन, तो सबसे पहले हम अपने लोगों को लगाएंगे, हम अभी इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या किसी और को नहीं बताएंगे कि ये वैक्सीन मैंने कैसे बनाई. ड्यूरिंग दिस टाइम India, based on its principle of Vasudhaiv Kutumbakam, under Vakshin Maitri program, helped the developing and poor nations to manage the pandemic. These challenging times reveal the true character or true intention of these nations. है ना, ये चैलेंजिंग टाइम आया तभी तो हमें ट्रू इंटेंशन पता चले इस डेवलप्ड नेशन के. और इस टाइम में काम कौन आया? इंडिया, जो कि किस फिलॉसफी में बिलीव करता है? वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में. Thus, it is rightly said that good times make us happy, but tough times makes us strong. Wow, ये आप नोट भी कर सकते हो. Good times makes us happy, but tough times makes us strong. ऐसे ऐसे कोट्स अगर आप डालोगे तो बहुत इम्पैक्टफुल ऐसे होता है ये. ठीक है. Today, in this globalized world, climate change is an international problem. The forerunners of industrial revolutionaries like Britain, America, Japan, France
which are also known as developed nation, have reshaped the fruit of benefit, while today the house of एक second. While today the onus is on developing and least developed countries to mitigate and adapt to climate change. Okay. To a second, to ensure a level playing field. To ensure a level playing field, international community came up with the idea of common but differentiated responsibility. Common but differentiated responsibility, ये आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज वाले में, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, COP वगैरह अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो. बट द डेवलप्ड नेशन हार्डली फील दैट इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो डेवलप्ड नेशन है वो कभी फील नहीं करते कि जो क्लाइमेट चेंज आया है वो उनकी वजह से हुआ था. मोस्टली उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले लाया, और आज जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है, उनके ऊपर ये बर्डन आ गया है क्लाइमेट चेंज का. ठीक है, तो जो चैलेंजिंग फेज़ है इसमें इंडिया जैसी कंट्री जो है वो आ रही है किस आइडिया के साथ, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एग्जांपल आप दे सकते हो, या फिर इन्होंने जो दिया है कि $100 बिलियन देना है डेवलप्ड नेशन को. वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था COP जो पेरिस में हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था बात कि जो डेवलप्ड नेशन है वो 100 बिलियन देंगी, लेकिन स्टिल नॉट अ रियलिटी. अभी भी वो लोग दे नहीं रहे हैं उतना पैसा. तो it is rightly said that when one wants to measure the character of a man and a nation, that can be seen during the complex and challenging times like these. अब जो डेवलप्ड नेशन है उनका जो रियल कैरेक्टर है, रियल इंटेंशन है, वो अभी जाके दिख रहा है. The easiest way is to follow the path of already have been created without analyzing the positions and negatives, but it is not easy to choose the tough path where one knows that he or she might have to walk alone, because not everyone has the strength to face the challenges, but those who do, they are the ones who create the history. जो लोग होते हैं वो हमेशा बने बनाए पाथ पे चलते हैं और उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग वैसे पाथ को चूज़ करते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जहाँ पे उनको पता है कि उनको अकेले चलना होगा, हो सकता है, तो वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, है ना. और फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो एक फेमस डायलॉग है, पोएम है, द रोड नॉट टेकन हैज़ ब्यूटिफुली एक्सप्रेस दिस सेंटिमेंट्स इन द लास्ट लाइन वेयर ही स्टेट्स दैट आई चूज द वन लेस ट्रैवल्ड बाई एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंसेस. मैंने वो पाथ चुना जो कि सबसे कम लोगों के द्वारा चूज़ किया गया था, और वही सारा डिफरेंस क्रिएट होता है. डूइंग द राइट डूइंग द राइट थिंग व्हेन एवरीवन इज वॉचिंग इज ईजी. जब आपको सब लोग देख रहे हो तब तो आप सही करते ही हो और ईजी भी है. स्टिल अपहोल्डिंग द मोरल Still upholding the moral principle when no one is watching is a symbol of integrity, is the ultimate measure of men, है ना. ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है. जब आपको सब देख रहा है तो आप अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा काम करते हो, अच्छे एक्शंस हैं. जब आपको कोई नहीं देख रहा तब आपका जो मॉरल इंटीग्रिटी है वो रिफ्लेक्ट होता है. नेचर प्रोवाइड्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर दिस. When dead and decaying matters are deposited, the form humus, when they are subjected to years of high pressure and temperature, it is from fossil fuels like coal, petrol. It forms fossil fuels like coal, petroleum, and when it future exposed to even adverse condition, it becomes diamond. इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया कि जैसे कोई ह्यूमस होता है, कोई पेड़ पौधा प्लांट जानवर मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, फिर वो इतने हाई प्रेशर को फील करते हैं, हाई टेम्परेचर को फील करते हैं, और फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायमंड में. दिस रिफ्लेक्ट्स कि जब हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है, तो हम डायमंड बन रहे होते हैं, ना कि कोल एंड पेट्रोलियम बन के रह जाते हैं. जितने ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा आप अपने स्ट्रेंथ को मेजर कर पाओगे.
एंड इसी तरीके से उन्होंने फॉसिल फूल वाला एग्जाम्पल दिया। फिर आगे, thus it is true that the ultimate measure of man is not where he stands in moments of comfort and convenience but in the moment of challenges and controversies। और फिर अब इन्होंने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल यूज़ किया था, अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे सिद्धार्थ गौतम को कनेक्ट करेंगे। नॉट चूजन द स्टेप आउट ऑफ हिज कम्फर्ट जोन ही वुड नॉट हैव एवर बिकम गौतम बुद्ध। अगर उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया होता तो वो गौतम बुद्ध नहीं बन पाते। विराट कोहली ने अगर वैसे चैलेंजेस फेस नहीं किए होते तो वो क्रिकेटर का जेम नहीं बन पाता। राजा राम मोहन रॉय जो है, अगर वो चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते तो शायद इंडिया अभी भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते। और इंडिया अगर लोगों को हेल्प नहीं किया होता वैक्सीन मैत्री की तरह, तो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में, हमारे आसपास के जो नेशन है वो उसमें फेस कर रहे होते प्रॉब्लम। इसी तरीके से जो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द रोड ब्लॉक्स, स्पीड ब्रेकर जो होता है, आर नॉट फॉर डिस्टर्बिंग आवर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग, रादर these are to avoid the worst from happening to us like accidents। मतलब जो रास्ते पे रोड ब्रेकर आप देखते होगे, आपको कितना गुस्सा आता होगा कि आप स्पीड में जा रहे थे तो रोड ब्रेकर आ गया, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ख़राब करे, बस इसलिए बनाया गया है आपकी सेफ्टी मेंटेन रहे, आप घर से सेफली पहुंच पाओ, है ना, ओवर स्पीड ना हो पाए। सो ह्यूमन्स मस्ट स्ट्राइविंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड फर्दर वी नीड टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। और लास्ट में इन्होंने मिल के एक कोट से कंक्लूड किया है कि इट इज़ बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड दैन अ पिग सेटिस्फाइड। ये बेहतर है कि एक सोक्रेटिस बनिए, आप भले ही आप क्वेश्चन करिएगा, आपको वैसा आंसर ना मिल पाए जिससे आप सेटिस्फाई हो पाए, लेकिन आपने क्वेश्चन तो किया है, एटलीस्ट आप वैसे तो नहीं हो जो क्वेश्चन ही नहीं किए कभी रेज। तो बी द वन जो क्वेश्चन रेज करे, भले ही अनसेटिस्फाइड हो, लेकिन डोंट बी अ सेटिस्फाइड पिग। इट इज़ बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। ठीक है, ह्यूमन मस्ट कीप नर्चरिंग देमसेल्व्स both through the tough and good times because it is the ultimate measure of the man। इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा ऐसे को कंप्लीट किया है। आप कमेंट्स में बताना कि यहाँ पे आपने कौन कौन से एग्जाम्पल सीखे, क्या क्या नई बातें सीखी, और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कौन से ऐसे पे टॉपिक पे, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।